Hi and welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and also welcome to the Linear Algebra course. Maths behind Artificial Intelligence के अंदर हम Linear Algebra पढ़ रहे हैं और इस सेशन पे हम जानेंगे कि वेक्टर प्रोजेक्शन क्या है और उसे मशीन लर्निंग में किस जगह इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले हम बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहाद हुसैन CS यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर आओगे और डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ यहाँ पर मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड या कोड, वो तमाम फ्रीली मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। आप गूगल में फहाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग फहाद हुसैन CS blogspot.com पर आकर वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर करें। तो हमें वेक्टर प्रोजेक्शन क्यों पढ़ना चाहिए और एक्चुअली वेक्टर प्रोजेक्शन है क्या, इस चीज़ को समझने के लिए हमें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या वो तमाम टेक्निक्स जो कि हमारे डायमेंशन को रिड्यूस करती है उसे समझना होगा। लिहाजा वो मुमकिन है कि आपने पहले कभी पढ़ा हो और उसके बारे में आपको जानकारी हो कि किस तरह से डायमेंशन को रिड्यूस किया जाता है। उन डायमेंशन रिडक्शन में या उसे रिड्यूस करने के लिए वेक्टर प्रोजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, क्योंकि हम एक वेक्टर के डायमेंशंस को रिड्यूस करते हुए उसके मल्टी डायमेंशन को एक डायमेंशन पर लेकर आ रहे होते हैं, क्योंकि हम उसके डायमेंशन को रिड्यूस करना चाहते हैं बाय यूजिंग अ प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 2 डायमेंशन प्लेन है, ठीक है। मैं इस वक्त रफ इमेज बना रहा हूँ। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा पहला वेक्टर है और ये हमारा वेक्टर 2 है। तो मैं कह देता हूँ कि ये वेक्टर A है और इसी तरह ये वेक्टर B है। तो अगर मैं इस वेक्टर B के ऊपर यहाँ पर एक टॉर्च लाइट ओपन करूँ तो इसका जो शैडो है विच मीन A का, वो इस लाइन पे कुछ यूँ पड़ने लगेगा। तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे बनेगी और अगर मैं मार्कर का कलर चेंज कर लूँ तो ये कुछ लाइन यहाँ पर इस तरह से बनना शुरू होगी। यानी आप कह सकते हैं कि ये इस तरह से एक डॉटेड लाइन यहाँ पर आ रही होगी और ये हमारा शैडो लाइन होगा। इस शैडो लाइन को अगर मैं एंगल ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करते हुए, जैसे हमने क्रॉस डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर देखा है, तो मैं इस डॉटेड लाइन ब्लैक को कह सकता हूँ कि ये वो प्रोजेक्टेड लाइन है जो इस वक्त A पर पड़ रही है और ओरिजिनली ये A का शैडो है। लिहाजा B का शैडो है। तो इस B के शैडो को यहाँ पर लिखा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द B विथ द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इज इक्वल टू द प्रोजेक्टेड लाइन। तो ये जो प्रोजेक्टेड लाइन है वो इस वक्त A पे मौजूद है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि जब हमारे पास वैल्यू मल्टी डायमेंशन पे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं यहाँ पे एक और रफ इमेज बनाता हूँ। ये कुछ डायमेंशन की वैल्यू है, ये इस वक्त 2D ग्राफ में मौजूद है। अगर मैं इन तमाम वैल्यूज़ को जो कि स्कैटर प्लॉट में मौजूद है, मैं इन तमाम को इस तरह से प्रोजेक्टेड लाइन पर लाऊँ नीचे करने की तरफ, यानी अगर मैं ऊपर से एक टॉर्च लाइट बड़ी लाइट दूँ तो ये तमाम डॉटेड लाइन इस लाइन पर आ जाएंगे, यानी तमाम डेटा पॉइंट। तो मैं कह सकता हूँ इस वक्त ये 1 डायमेंशन पर आ गया, यानी एक डायमेंशन पर तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। इसी टेक्निक्स को प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यानी PCA में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो इन फ्यूचर हम जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरह से अपने डायमेंशन को रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये प्रोजेक्टेड लाइन यहाँ पर आ चुकी है और B cos थीटा हम इसे कहेंगे। लिहाजा अगर मैं इसको फॉर्मूले के वाइज लिखूँ तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, जो हमने अभी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बनाई है, ये B की है, ठीक है। तो मैं इसके साथ ही यहाँ पर B लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये पढ़ किस पे रही है, A पर, तो मैंने इसके साथ लिख दिया और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा के। अब मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब मैं वेक्टर A की बात कर रहा हूँ तो एट लास्ट में वेक्टर A की भी लेंथ मालूम करूँगा, वेक्टर B की भी लेंथ मालूम करूँगा और उसके बाद इस शैडो लाइन को कंसीडर करूँगा जो कि इस पे पड़ रही है। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। हम डॉट प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास वेक्टर A डॉट B बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा के। और अगर मैं यहाँ से B cos थीटा को सेपरेट करूँ तो ये बराबर आ जाएगा, इसको आप एज्यूम करें स्मॉल a एंड स्मॉल b, तो ये बराबर आ जाएगा a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो इस तरह से b cos थीटा यहाँ बराबर आ गया a डॉट b डिवाइड बाय a के, और यहाँ पर अगर आप इसको देखें प्रोजेक्शन ऑफ b बराबर है b cos थीटा के। तो लिहाजा मैं इस b cos थीटा के ज़रिए के बजाय लिख सकता हूँ b
इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर बी ऑन ए, यानी बी की प्रोजेक्शन ए पर जब पड़ेगी तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा जो मैंने यहाँ लिखा है। इसी तरह अगर मैं इसको रिवर्स करूँ, जब यही नीचे वेक्टर को अगर मैं टॉप पे दूं तो ये प्रोजेक्ट होकर जब बी पे जाएगा तो सेम टेक्निक फार्मूला इस्तेमाल होगा और इस बेस पे हमारा फार्मूला रिवर्स होकर कुछ यूँ हो जाएगा कि वेक्टर ए इज़ इक्वल टू ए डॉट पी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। दैट्स ऑल अबाउट अ वेक्टर प्रोजेक्शन, इट्स फार्मूला एंड इट्स प्रूव वैल्यू कि ये प्रोजेक्शन किस तरह से मुमकिन होती है और ये वैल्यूज़ कैसे आ रही है। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने एक एग्जांपल कंसीडर यहाँ पे की हुई है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए जो कि 2 डायमेंशन पर है, 1 और 2 इसकी वैल्यू है और बी की 3 और 4 है। तो सबसे पहले हमें ए डॉट पी मालूम करना होगा क्योंकि हम फार्मूले पे यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ऊपर वैल्यू जो है ए डॉट पी की है और यहाँ पर भी ए डॉट बी की है। तो प्रोजेक्शन ए टू बी हो या बी टू ए हो, हमें ए डॉट बी पहले मालूम करना होगा, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए या बी मालूम करना होगा जो फार्मूले में पुट होगा। तो ये सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से उसी वक्त समझ में आ रहा होगा जब आपने उसके प्रीवियस सेशंस पे जो वीडियो हम कवर कर चुके हैं वो आप देख रहे हैं। तो होपफुली आपने देखा हुआ होगा और अगर नहीं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आप ये टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें, क्योंकि इन्हीं के बेस पर हम आने वाले वक्तों में लीनियर अलजेब्रा के बहुत मशीन लर्निंग के बहुत जितने भी मॉडल्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो हमने ए डॉट बी मालूम किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। मैग्नीट्यूड अगर आप बी की देखें तो हमारे पास इस वक्त 5 आ रही है। इसी तरह मैं ए की भी मालूम कर सकता हूँ, तो ए की वैल्यू 1 और 4, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैल्यूज़ आ जाएगी ए के लिए। तो आप ए के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ इसके लिए सॉल्व हुआ हुआ है बी के लिए। तो इसको हमने पुट किया पहले फार्मूले पे, तो ये इसकी वैल्यू पहले के लिए आ रही है और कैलकुलेट द स्केलर प्रोजेक्शन पे अगर आप करें तो ये स्केलर प्रोजेक्शन पे वैल्यू आ रही है। ये वेक्टर प्रोजेक्शन के साथ है क्योंकि इसमें स्क्वायर मौजूद है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू 2.2 आ गई। तो इस तरह से हमने इस सेशन पे जाना कि एक्चुअली वेक्टर प्रोजेक्शन क्या है और ये कितनी ज़रूरी है मशीन लर्निंग के अंदर जहाँ पर हम डायमेंशन को रिड्यूस कर रहे होते हैं और इसकी डायमेंशन को रिड्यूस करके अपने प्रॉब्लम को मज़ीद आसान कर रहे होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा आपको इस हवाले से बर वक्त जवाब दे सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, सी यू देयर।